आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे कुछ बोलने के लिए बुलाया। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये समझाता हूँ कि हमारी बॉडी। साहब थोड़ा परिचय आपका एक बार विद। मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, निदेशक पायनियर हॉस्पिटल, एंड मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे को डायबिटीज़ भी है और 1 साल से कैंगन वाटर घटने लगा हुआ है। पिछले साल मेरा वज़न था 88.5 किलो और अब मेरा वज़न है 80 किलो। कारण पहले एक्टिविटी रूटीन वही थी। मेरे हॉस्पिटल में 3 मंजिल का है, लिफ्ट यूज़ कभी नहीं करी, आज भी नहीं करता हूँ। खाने के अंदर जो मेरी डाइट है, सुबह का जो मेरा नाश्ता होता है वो अंकुरित अनाज दही के अंदर उनको मिक्सी में पीस लेता हूँ और वो 1 गिलास पीता हूँ, वो मेरा नाश्ता है। दोपहर में 1 कटोरी काजू, अखरोट, बादाम, अंजीर और आधा पपीता और 1 गिलास छाछ, राबड़ी, जो भी, देखिए 1 घंटा में रेस्ट करता हूँ। और रात का डिनर फिर 1 और 20 में हो गया। दोपहर में 12 बजे एक जूस लेता हूँ, करेले और खीरा काकड़ी और उसके अंदर। और सुबह जो मेरी जो चाय होती है वो चाय नहीं होती है, उसमें ग्रीन टी, दालचीनी, नींबू, अदरक, काली मिर्च, वो मेरी चाय होती है। वो एक सुबह की होती है और एक शाम की होती है। दूध मैं नहीं लेता हूँ। गेहूँ को छोड़े हुए मुझे 3 साल हो गए। गेहूँ मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, इसका तो आगे कारण बताऊँ। ये मेरी रूटीन की प्रैक्टिस थी, लेकिन साथ में जब कैंगन वाटर जुड़ा, ये मेरी हेल्दी डाइट है, हेल्दी साहब है, डायबिटीज मेरी एकदम कंट्रोल में है। तो HbA1c 6.5 के करीब आता है, डायबिटीज मेरे एकदम कंट्रोल में। और डिजीज़ में जो आपने बताई, इन्होंने कहा कि हार्ट अटैक ज़्यादा खतरनाक है, कैंसर ज़्यादा खतरनाक है। सबसे खतरनाक बीमारी है डायबिटीज़। आपकी बॉडी को सात्विक एसिडिक रखती है और सारा का सारा इनका कारण बनती है। गुर्दे आपके खराब करती है, हार्ट आपका खराब करती है, आँखें आपकी खराब करती है, आपकी नसें आपकी खराब करती है, सब खराब करती है। ताशनी में डूबा हुआ शरीर। वो चीनी का पानी में इसलिए लाया था कि उसकी कितनी वजह, उसमें 1 चम्मच और डाल देता तो उसकी pH ओवर एसिडिक हो गया। अब अपन बात करते हैं कि नॉर्मल ब्लड की जो pH होती है वो 7.35 से 7.45 तक होती है और शरीर उसको 7.4 के करीब मेंटेन रखना चाहता है। अब हमारी बॉडी pH कैसे बैलेंस करती है, उसमें क्या मैकेनिज्म होती है जो pH को बैलेंस करती है। pH बैलेंस करने के लिए सबसे पहला ऑर्गन होता है गुर्दे, किडनी, और दूसरा ऑर्गन होता है फेफड़े, लंग्स। जब हमारी pH किसी कारणवश, जैसे हमने कोल्ड ड्रिंक 2 की pH पी ली, अब हमारी pH एसिडिक हो गया, अब उसको वापस से नॉर्मल में लाना है, तो किडनी क्या करेगी, बाइकार्बोनेट को रोक लेगी जो एल्कलाइन होता है। लंग्स क्या करेंगे, थोड़ा तेज सांस लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेंगे। ऐसे करके हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। 1 कोल्ड ड्रिंक का आपने गिलास पी लिया या 1 कोल्ड ड्रिंक की बोतल पी ली, तो आपकी बॉडी को उसके लिए नॉर्मलाइज करने के लिए इतना ज़्यादा करना पड़ता है। ये तो कोल्ड ड्रिंक पीने की बात। अब रही बात कि हमारी pH डिस्टर्ब क्यों होती है, आज के युग में हमारी pH डिस्टर्ब क्यों होती है, क्या कारण है कि हमारी pH डिस्टर्ब होती है और हमारी pH दिनों दिन एसिडिक होती जा रही है, ब्लड की pH। इसका कारण एक 1980 के दशक में यहाँ सीकर के अंदर 100 फुट में पानी था, रेगस के अंदर 25 फुट 45 फुट में पानी था। आज हमारा पानी चला गया है 3.5 किलो में खत्म हो गया, 350 रुपये।
अब वहाँ जो पानी जो है जिसमें ये TDS का जो आप नाम ले रहे हैं, ये ग्रो टर्म है TDS, मतलब टोटल डिजोल्व सोलवेंट, पानी में कितने सोलवेंट डिजोल्व, ये ग्रो टर्म। TDS में अब हमें जो TDS मिल रहा है उसमें मिल रहा है हमें खतरनाक फ्लोराइड, और उससे खतरनाक मिल रहा है नाइट्राइट। कैंगन वाटर वालों ने भी रिसर्च नहीं करी कि फ्लोराइड और नाइट्राइट, ये अल्कलाइन वाटर फ्लोराइड और नाइट्राइट दोनों को न्यूट्रलाइज करता है। फ्लोराइड और नाइट्राइट ज़्यादा बढ़ने की वजह से डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारी और कैंसर, नाइट्रेट सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। नंबर 1 ये एक कारण, क्योंकि वहाँ पहुँच गए, चट्टान के पास पहुँच गया, चट्टान के पास तो वही है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, हमने लाइफस्टाइल एकदम बदल दी थी, हमने मेहनत करनी छोड़ दी। खाते हैं, मैं शादी में जाता हूँ, खाना नहीं खाता हूँ, इनको सबको पता है। मुझे पता है इस फूड में कितना न्यूट्रिशन, जहाँ 2500-5000 लोग आ रहे हैं, तो आप वहाँ सुकून मिलेगा। वहाँ भी मैं देखता हूँ लोग प्लेटें भर भर के, एक बार 2 बार खाना उतना ही लीजिए जितना आप पचा सकते। तीसरी चीज़ जो सबसे खतरनाक आई है, फास्ट फूड। मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ कि मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, खून की कमी, अच्छे खासे परिवार, 7 ग्राम खून, 8 ग्राम खून, हड्डियाँ कमजोर, रिकेट्स, को जिस बीमारी को बोलते हैं रिकेट्स, हड्डियाँ टेढ़ी होने लग जाती है, बच्चे का विकास रुक जाता है, मुँह पतला होता है। बाद में मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की, देखा, पढ़ा, सुना, उसका कारण निकल के आया फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स, कुरकुरे, मैगी, पास्ता, गवार साहब। क्या होता है उसमें, कभी आपने गौर किया? उसके अंदर एक कंपाउंड होता है 621, इंटरनेट पे कोई भी सर्च करके देख लिए, 621 एंड 623। लेज का पैकेट पे ग्रीन डॉट लगी होती है, उसको शाकाहारी बोल के बेचा जाता है, लेकिन उसमें एक कंपाउंड है 623, 621। काय से बनता है? गाय और सूअर की चर्बी से। क्यों डालते हैं? आदत डालने के लिए। और उसका केमिकल फार्मूला आपको मालूम क्या है? सोडियम मोनोसाइनाइड। सबसे तेज जहर क्या होता है? साइनाइड। उसको स्लो पॉइजन में डाल दिया, और उसमें जो नमक काम में लेते हैं, वो काम में लेते हैं सोडियम सल्फेट। हमारा घर का नमक का फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड, सल्फर वो डाल रहे हैं, प्लस उसके अंदर सैचुरेटेड फैट, डालडा, पाम ऑयल और ये कोपरे के तेल से मिला के उसको हाइड्रोजनेशन करते हैं। हाइड्रोजनेशन इसलिए करते हैं कि उसको बार बार उबाल सकते हैं। वनस्पति तेल को आप 1 बार उबालेंगे, 2 बार उबालेंगे, काला पड़ जाएगा। हाइड्रोजनेटेड जो फैट होता है उसको कई बार उबाल लो। और सबसे जो खराब वसा होती है वो होती है हाइड्रोजन फैट। बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, हमारे शरीर के बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, जो हार्ट के डिजीज का कारण बन रहा है। ये सब बना रही है पेप्सिको, और पेप्सिको की सब्सिडी आज इसीलिए हम देख रहे हैं 18 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में आज एक हर कार्डियोलॉजिस्ट के आउटडोर के अंदर 40% यंग पीपल, 40% जो कभी 1-2% हुआ करते थे, 40% सेडेंटरी लाइफ, हिलना डुलना नहीं, 5 घंटे मोबाइल पे, उस पर चलना फिरना नहीं। अब क्या होता है कि जब भी हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक क्रिया चालू होती है जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं उपापचय या मेटाबॉलिज्म। और जब कोशिकाएं मेटाबॉलिज्म करती है तो वो ऑक्सीजन को लेती है।
एज ए एनर्जी, और ऑक्सीजन को लेके और जो भी अपने फूड होता है उससे एनर्जी मॉड्यूल बनाती है एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया, और ऑक्सीजन को जब वो लेती है तो वहाँ से फिर ऑक्सीजन को लिया और वहाँ का पानी मिलके फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। ये हमारी कोशिका ये काम करती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी खून की सिराएं लेके अपने हार्ट में आ जाती है, हार्ट से फिर हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है, दोबारा उसमें ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन वापस आ जाती है। तो जब हमारी मेटाबॉलिज्म होती है, उपापचय होता है, तो हमारी बॉडी एसिडिक होती है। अब कारण हो गए। तीसरा, आज हमें कहीं भी कोई चीज़ शुद्ध नहीं मिल रही, न सब्जी, न अनाज, न और कोई चीज़, सारी की सारी के अंदर न्यूट्रिशन है, इंजेक्शन लगे हुए आते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के हमारी शरीर धीरे धीरे एसिडिक होता जा रहा है, और उस एसिड को कम करने के लिए हमारी शरीर को बहुत ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ कि आज के अगर 80 के दशक से देखें, आज देखें तो हमारे शरीर को 100 गुना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए एजिंग जल्दी हो रही है, इसलिए बीमारियां इतनी जल्दी। आज एनसीडी जिसे बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये हार्ट की बीमारी, बीपी, कैंसर, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। कभी हमारे यहाँ पे एनसीडी का परसेंटेज था 5 से 10%, आज एनसीडी पहुँच गई है 70% पूरे देश में, गांव में, सब में। पहले होती थी कम्युनिकेबल डिजीज, कीटाणुओं से, बैक्टीरिया से। हमने देखिए सैनिटाइजेशन अच्छा कर लिया, पानी के सोर्स अच्छे कर लिए, साफ सफाई के साधन अच्छे कर लिए, लेकिन हमने पानी को इतना दोहा है कि धरती ने जवाब दे दिया। और जितना हम लोगों ने अंडरग्राउंड वाटर उठाया है, अभी की नासा की प्रेजेंट स्थिति यही है कि धरती अपनी अक्ष से जिस एक्स पे एक्सिस पे जिससे घूमती है वो 0.5 डिग्री मूव कर चुकी है, टिल्ट हो गई है, और 0.5 डिग्री और टिल्ट हो जाएगी तो पलट जाएगी। तो ये जो ये गंगन वाटर जो बता रहे हैं, तो ये हमारी बॉडी को खाना खाने के बाद में जो उपापचय क्रिया है, जिसमें एसिड बनता है, उसमें उसको करेक्ट करने में ये हेल्प करती है, सहायता पहुंचाती है, बॉडी को रिजुनेट करती है। आप खुद अब आजमा के देख लीजिए, ये माताएं बहनें घर में कई बार बाथरूम वगैरह एसिड से साफ करती हैं, तो इनकी उंगलियां सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ती नहीं सिकुड़ती? करेक्ट। सिकुड़ती है ना? क्यों सिकुड़ती है? इस उंगली में क्या है? कोशिकाएं चमड़ी की है, उसके नीचे मांस की है। एसिड क्या कर रहा है? सारा पानी खींच रहा है उसको, तो वो कोशिका में स्ट्रेस आ गया बहुत ज़्यादा। करेक्ट। और वही अगर आप एल्कलाइन में डाल के देखिए, आपके नीचे 2 मिनट में सही हो जाएगी, हाइड्रेट हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। तो देखिए अब इन्होंने मशीन कितने की बताई। आज आप, हमारा शरीर 25 साल तक तो मेटाबॉलिक स्टेज में रहता है, 25 साल तक तो मेटाबॉलिक स्टेट में रहता है। मेटाबॉलिक मतलब हर चीज़ पॉजिटिव होती है, लक्कड़ हजम पकड़ हजम हो जाते हैं 25 साल तक। 25 साल बाद में हमारा कैटाबॉलिज्म चालू हो जाता है, स्लो डेथ चालू हो जाती है, धीरे धीरे हमारे ऊपर स्ट्रेस पड़ते हैं। और एक आया स्ट्रेस की बात, आज के हर एक के तनाव किस बात का? अरे यार मेरे पास 1 नोट है, मेरे दोस्त के पास तो 4 नोट है। तनाव इस बात का। सर बड़ों को तनाव छोड़िए, बच्चों को तनाव है, आज के दिन में स्कूल जाने वाले बच्चों को भी है। वो सब कंपटीशन की वजह से, तनाव से हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, वो सारे के सारे हार्मोन एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब चीज़ें मिला के हमारे को बॉडी एसिडिक हो गई है। अब एक मशीन का एक कॉस्ट निकालने में कितने बताया आपने, जो सबसे ज़्यादा बिकती है 2,79,000 2,80,000 2,79,000 और 25 साल
एक दिन का निकाल दीजिए, कितना हो गया? 50 रुपये भी नहीं आता सर एक फैमिली में। 60 रुपये 60 पैसे। आपको हार्ट अटैक पड़ा, हॉस्पिटल में गए, बाईपास करना पड़ा, 5 लाख। कैंसर हो गया, कैंसर का तो आप गरीब ऐसे पड़ते हैं, पैसा भी जाएगा, आदमी भी जाएगा। उसमें तो अर्थ है और अनर्थ सब कुछ है। डायबिटीज हो गई, महीने का बिल आता है डायबिटीज की दवाई का, इंसुलिन वगैरह सब लगेगी, 5,000 रुपये मिले। ये दवाई नहीं काम की, डॉक्टर साहब ने गोली लिख दी, ये नहीं गिरी आपने गोली। और उसके बाद जो और दूसरी बीमारियां एसोसिएटेड बढ़ जाती हैं वो अलग है। अब सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, मैं मेरी डायबिटीज की रिवर्सल की स्टेज में हूँ, रिवर्सल। यस। डायबिटीज को ये कहते थे कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, जिंदगी भर लेके को चलनी पड़ेगी। मैं रिवर्सल की स्टेज में हूँ। हमारे पैनक्रियाज में एक सबसे सेंसिटिव कोशिका होती है जिसको बोलते हैं लेगरहैंस सेल। लेगरहैंस सेल्स इंसुलिन बनाती है और वो लेगरहैंस सेल एसिडिक एनवायरनमेंट में जिंदा नहीं रह सकती, सबसे पहले मरती है। आज अगले 2025 तक भारत दुनिया की डायबिटीज की कैपिटल बनेगा। ये WHO ने घोषणा कर रखी है। दूसरा अपन ने लगा लिया आरोग्य। मेरे पिताजी अंग्रेज जी टेक्समो के वो और वैसे भी पॉलिटिकल आदमी थे, तो मैंने पहली बार आरओ लगाया घर में और उनको ले जाके वो पानी पिलाया। पानी पीते ही बोला, अरे बातू मुझे आ गया क्या बोले थे, बातू ये तो धाड़ा बोरिंग वाला बढ़िया रे, ओके स्वाद तो बोली। आरओ का TDS हम सेट कराते हैं 50-100 डिस्टिल वाटर है। मीटर तो आपने सारे निकाल दिए। अब जो WHO पहले आरओ कह रहा था, आज WHO कह रहा है कि जहाँ 500 TDS है आरओ लगाओ ही मत। 500 से ऊपर कोई TDS जा रहा है, 700 800 जा रहा है, तो आरओ लगाओ और उसका TDS सेट करो 200-300 के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमें धरती के साथ में कुछ 5 तत्व ऐसे मिलते हैं धरती के गर्भ से, गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, सेलेनियम, मोलिब्डेनम, माइल्ड अमाउंट में कॉपर और एक चीज और है भूल गई, ये हमें सिर्फ धरती के गर्भ से ही मिलते हैं, हमारे खाने में नहीं होते और ये हमारे उपापचय की क्रिया के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। एसिड में तो जानवर की हड्डी डाल के देख लियो बाबी गड़े। आज नी जॉइंट की प्रॉब्लम कितने लोगों को, सर्दी सुनते हैं और TKR करा लो, PHR करा लो, जो देखो घुटने बदला रहे हैं, तो घुटनों में दर्द नहीं होता था। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि धरती के अंदर एक 5-4 जोन, इस धरती के अंदर 4 ऐसी जगह हैं जिनको ब्लू जोन बोलते हैं। वहाँ की औसत उम्र है 100 साल से ऊपर। कारण सारा क्षारीय खाना, वो वहीं तक 10 मील तक है ना जिनका उनका खाना का उपज होता है, और वहाँ पानी भी वही है जो इन्होंने बताया। एक ओकिनावा है जापान में, एक इटली में है, एक US में है। ये ब्लू जोन्स हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलते हैं, उबली हुई सब्जियां खाते हैं। आसपास के बाहर का कोई वहाँ पे पिज्ज़ा बर्गर चिप्स की दुकानें ही नहीं है, अन्ना मारे देते हैं। इसी तरह से उन्होंने बताया था पाकिस्तान के पास एक जगह, तो अब ये 50 रुपये दिन के अंदर 25 साल तक आपका बुढ़ापा बिना बीमारी के निकले,
जवानी तो निकाल दिया आपने। आपका बुढ़ापा अगर बिना बीमारी के निकले, इससे बड़ा उपलब्धि और क्या होगी। बीमार हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे तो घर पे बोझ बन जाओगे। बेटे प्रभु है, प्रार्थना करेगी ये वो बूढ़ी ऊपर जाए शुभ की सेवा में लगे रहा नगड़े जास का। अरे वो कूपन और दे रहा है वो डलो दिवाली में उठे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हिसाब से जितना भी मतलब इसको काम में ले रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, और मेरे ऊपर खुद पे भी इफेक्ट आया है बहुत अच्छा। 8.5 किलो एक साल में वजन कम करना, और वो भी अपने आप में एक्सरसाइज वगैरह करके किसी से नहीं किया, डाइटरी मैनेजमेंट और ये जबरदस्त है सर। ये कंट्रोल सब में नहीं होता ना, सब नहीं कर सकते हैं। जो कर सकते हैं वो जल्दी रिजल्ट ले सकते हैं, जैसे आपने लिया है। मैंने क्या बोला आपको, मेरे को डायबिटीज हुई, आप रिवर्सल के स्टेज में आ गए ना। तो मैंने पहले क्या बोला, मेरी थिंकिंग क्या है, मैं चिंता नहीं करता, चिंतन करता हूँ। बस तो सबसे बड़ी चीज है सर, लोग चिंता की वजह से बीमार हो रहे हैं। बीमारी का सबसे बड़ा कारण चिंता है। बहुत बहुत धन्यवाद।